आपका न्यूज़ 18 पंजाब पर। हाँ जी, शुक्रिया आपको जी। बहुत बहुत बधाई। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहूंगा कि हमारे देश को गर्व है और ये बड़ा अच्छा दिन है अपने देश के लिए, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप में आज तक कई सालों से एक सूखा सा महसूस कर रहे थे। जैसे ओलंपिक ने एक देश को नई उम्मीद दी थी और आज वर्ल्ड चैंपियनशिप में फिर से एक पोजीशन आने के बाद देश को अब एथलेटिक्स को नई जान आ गई। मतलब काफी अच्छा देश में मतलब चेंज आ रहा है। जी जी। और कितनी तैयारी नीरज को करनी पड़ी थी, क्योंकि ओलंपिक्स में गोल्ड जीता, लेकिन उसके बाद भी लगातार तैयारी कर रहे थे, लगातार और अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे। तो क्या कुछ तैयारी कर रहे थे नीरज इसके लिए? देखिए, सबसे बड़ा कदम होता है ये कि खिलाड़ी जब ओलंपिक जैसे स्टेज पे मेडल ले आता है, उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस को ना वापस बनाए रखना जी। और ये इतना आसान नहीं होता, क्योंकि इस कामयाबी को ना इतने सर से चढ़ने से बचाना कोई आसान काम नहीं है। तो मुझे लगता है कि उसने अपने आप को स्टेबल रखने के लिए काफी मेहनत की है, क्योंकि वो अगले महीने से ही देश से बाहर चला गया था ट्रेनिंग के लिए जी। यही एक वजह है कि वो बार बार देश को प्राउड फील करा रहे हैं। क्योंकि आमतौर पर होता है कि बहुत सारे लोग मिलने वाले आ जाते हैं, बहुत सारे लोग बधाइयां देने आ जाते हैं, तो उस तरीके से प्रैक्टिस को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता होगा। जी बिल्कुल जी। और अभी घर पर क्या माहौल है सर? अभी घर पे भी काफी लोग आए हुए हैं, काफी गांव के आसपास के दूर से भी लोग पहुंचे हैं, तो काफी अब जश्न मन रहा है। अच्छा, और जो बच्चे देख रहे होंगे, जो चाहते होंगे कि वो भी वर्ल्ड एथलेटिक्स में जाएं, ओलंपिक्स में जाएं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी को यही शुभकामनाएं दूंगा कि सिर्फ नीरज ही नहीं, अपने देश में हजारों नीरज हैं जो कर सकते हैं, बशर्ते उनको और उनके फैमिली को भरोसा करना पड़ेगा जी। तो हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं उनके लिए। आने वाला भविष्य हमारे देश का भी काफी मतलब बहुत प्राउड फील कराने वाला है। बड़ा अच्छा समारोह है जी खेलों को लेके। जी शुक्रिया सर, और बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से आपको। सुरेंद्र चोपड़ा, नीरज चोपड़ा ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੁੜੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਘਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਵਰਲਡ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। 88.13 ਮੀਟਰ ਦਾ ਜੈਵਲਿਨ ਸੁੱਟਿਆ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੇ, ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ 올림픽ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ 올림픽ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 골ਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ वर्ल्ड एथलैटिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੈਵਲਿਨ ਥਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। 88.13 ਮੀਟਰ ਜੈਵਲਿਨ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। मेडल ला रहे हैं। ओलंपिक्स में उन्होंने जो कारनामा किया, जो इतिहास रचा, वो वाकई जिसने हर एक देशवासी को इतना खुश किया था, जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। एथलेटिक्स में पहली बार नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल लाए थे देश के लिए, और अब एक बार फिर 2022 में जुलाई में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर लाकर भी उन्होंने देश का उसी तरह नाम रोशन किया है जिस तरह पिछली बार ओलंपिक्स में किया था। जाहिर सी बात है, खिलाड़ी हैं और उनके सामने जो खिलाड़ी थे वो पिछली बार के वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप थे जेवलिन थ्रो में, जो कि ग्रेनाडा के खिलाड़ी हैं एंडरसन पीटर्स। तो जाहिर सी बात है कि डिफेंडर भी काफी मजबूत थे, लेकिन उनके सामने भी जिस तरह चौथे पायदान पर चल रहे थे, लेकिन फोर्थ से एक बार में सेकंड पर पहुंचना, सिंगल
थ्रो में। ये वाकई काबिले तारीफ है जिस तरह उन्होंने नीचे से ऊपर की बढ़त ली। 4 थ्रो तक वो 4th नंबर पर थे अंक तालिका में, लेकिन उसके बाद वो एक थ्रो में ही 2nd नंबर पर आ गए। वो वाकई काबिले तारीफ है। हाँ, हर खिलाड़ी का कोई ना कोई वक्त होता है जिसमें शायद वो अपना कमाल नहीं दिखा पाता, लेकिन इसे ये नहीं बोल सकते कि उन्होंने कमाल नहीं दिखाया। कमाल तो उन्होंने देश के लिए अब भी किया है। जिस तरीके से उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है वो वाकई काबिले तारीफ है। यहाँ उनके गांव में मौजूद हैं तो यहाँ पर भी अभी मारा नहीं बच्चा। गांव वाले आपके अब जो आएगा तो क्या स्वागत कीजिएगा? ये तो बढ़िया करेंगे, सारी चीज कराएंगे अपने बेटे को। जो खुश थे हम और भी खुश हो गए। मैम, सिल्वर मेडल आया, कितनी खुशी की बात है ये गांव के लिए नहीं पूरे देश के लिए खुशी की बात है। और अगली बार गोल्ड आएगा जैसे पहले गोल्ड आया था। और हमें शुभकामनाएं देते हैं नीरज को भी और पूरे परिवार को। कुछ इंचों से चूका, बस सिर्फ कुछ इंचों से चूक गया, लेकिन थोड़ा बुरा लगा। लेकिन फिलहाल गोल्ड से कुछ इंचों से चूक गया बस। नहीं, यहाँ तक जब पहुंचना ही बहुत बड़ी बात है। हम सब के लिए, आपके लिए, हम सब के लिए। और आगे गोल्ड आएगा और पहले भी गोल्ड आया था। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। वहां तक पहुंचना ही बहुत है। आप खा लीजिए, आपको आंटी बेटे ने फिर नाम रोशन कर दिया आपके, कैसा लग रहा है? अब बहुत अच्छा लग रहा है जी। और सिल्वर आया, खुशी उतनी है ना, इतनी खुशी है जी जितनी पहले थी। और पिछली बार जब वो आया था गोल्ड जीत के, आपने तो भाटी चूरमा मनाया था। इस बार कैसे स्वागत होगा? क्योंकि फिलहाल तो लंदन जाएगा, उसके बाद आएगा। अब भी चूरमा बनावांगे जी। अच्छा, मेडल से पहले आपसे बात ही नहीं? हर बार करता है वैसे? नहीं, हो ही नहीं थी। लेकिन इस बार जो आज मैच देख रही थी, उम्मीद लग रही थी कहीं चूक खिलाना, लेकिन डर आया था क्योंकि हमारे सबके तो हाथ डर लग गया था हमें। देखो जी, गोल्ड का तो था नहीं तो था, मेडल जरूर आएगा। और उसने वो कर दिखाया कि हाँ, कर दिखाया जी। 2017 में चूक गया था, लेकिन इस बार उसने कर दिया। तो इस बार आपको कैसा विश्वास है उसमें पूरा? चलो देखा, अपने कान मेहनत तो देखा सभी कर रहे हैं, परमात्मा करने वाला, लेकिन इनका उसकी मेहनत पूरी होगी। अच्छा, बाल उसने दोबारा बढ़ा लिए? क्योंकि हमारी भी बात थी, उसने कहा था कि अब मेरा शौक है, अब दोबारा बढ़ाऊंगा। बड़ा का तो उसका शौक है जी। थैंक यू आंटी। ਤਾਂ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਦੇ ਮਦਰ ਸੀ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ है ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ है। सिल्वर मेडल जितया है नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स। किस तरह से वो परफॉर्म करते हैं, ओलंपिक में हमने उनका गेम देखा और अब वर्ल्ड चैंपियनशिप में दूसरे पायदान पर वो रहे हैं, सिल्वर मेडल उन्होंने जीता है। तो निश्चित तौर पर आगे जो है कॉमनवेल्थ गेम्स होने हैं बर्मिंघम में, वहां नजरें रहेंगी कि वहां किस तरह का प्रदर्शन रहेगा नीरज चोपड़ा का। जी, अठासी 88.13 मीटर ਦਾ ਜੈਵਲਿਨ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੇ। ਵਰਲਡ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਗੇਮਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜੈਵਲਿਨ ਥਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ।